जय हो। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही बधाई हो। वो चमत्कार सा हो गया लोको, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोको, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। ओ रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, ओ रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। ओ दाढ़ी हो गई काली। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज बधाई हो। रही आज बधाई। हो। साठ साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। वो 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। ओ नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। और मीठी बोले बान। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो।
जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। ओ जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। ओ जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। ओ ऐसे देवे आशीष सभी मिल, ऐसे देव आशीष सभी मिल, ऐसे देवे आशीष सभी मिल, ऐसे देव आशीष सभी मिल। गावे व्रज बनवारी वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। वो बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई। वो बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई। वो बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। जुग जुग सभी दीजिए बधाई। देते हैं ना, ऐसे देते हैं ना आप, एड़ा ने बोलते पे जुग जुग जियो पे ही, है ना। तो लंबी आयु के लिए बधाई दी जाती है, तो हमारा सभी जोर थोड़ा जोर लगाए ना। चलो कम से कम ज्यादा नहीं तो ठोकरो तो सुनी जाओ भी हमारा मुझे बधाई देते भी, है ना। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। वो जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। जुग जो जो चाहते कि हमारे घर में भी ऐसा हो महाराज। हो ऐसे देवे आशीष सभी मिल, ऐसे वो गावे ब्रज बनवारी। वो नंद जी के अंगना में, वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग इस प्रकार से बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और बंधु एक बुढ़ी माई को भी पता चला महाराज लगभग 90 वर्ष आयु, और उसको पता चला कि नंद बाबा के घर में इस बुढ़ापे में महाराज जी ये खुशी का समाचार, क्योंकि नंद बाबा की आयु थी उस वक्त 90 वर्ष और ये यशोदा थी 65 वर्ष की जब उनके घर में ये खुशी का समय आया था। तो सब लोग तो महाराज इस समाचार को सुन सुन करके महाराज जिनका मन भी नहीं था, जो कभी नहीं गए थे, वो भी महाराज जा रहे हैं कि ऐसा खुशी का समाचार महाराज इस बुढ़ापे में। और एक बुढ़ी माई उसने भी विचार कर लिया कि मुझे भी जाना है, अब आंखों में तो कम दिखाई देता है। तो सोचा अब कोई गल नहीं पई, किंगे न किंगे पूजी आना पे। बोलिए सनातन धर्म की इच्छा होनी चाहिए, मन में संकल्प होना चाहिए ना। और सोचा कि सब लोग सज धज करके जा रहे हैं तो मुझे भी सज धज करके ही जाना चाहिए। और क्या किया कि महाराज पहले ना छोटी उम्र च ब्याह हो जाते हैं, 10-12 साल रे बह देंगे भेज दें दूजे करो। बोलिए सनातन धर्म की। बचपन भी सौरी रे भी तहाँ जाए ना। तो क्या था कि
उसकी भी बुढ़ी माई की शादी लगभग 80 वर्ष पहले हुई थी, और 80 वर्ष पुराना उसने जो शादी वाला सूट ना संभाली ने रखी रहा दी, सब रख दे ना, रखी रखे नहीं। वो आजकल बिहार तक दूर रे गाली पर सजे और भी होंगे है, बस एक ही है पहने के दूजी हाँ बोले सनातन धर्म की जय। क्या रखने घरे पींगे पैरन दबे है ना, खिलारा ही है ना, तो बस या तो बोले तू पाने रे कमाऊंदे खरे है ना, बोले सनातन धर्म की जय। तो क्या था कि उसने संभाल करके रखा हुआ था वो शादी वाला जोड़ा, और वो शादी वाला जोड़ा निकाल लिया और पहन लिया, लगी श्रृंगार करने महाराज। और जैसे श्रृंगार करने लगी तो आंखों में कम दिखाई देता था, और श्रृंगार करते करते हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ हुई कि सहजे आँखें लाने वाली चीज ही ना चलाई लिया उठा, तो आंखों में लगाने वाली वस्तु होंठों के ऊपर और होंठों में लगाने वाली वस्तु आंखों के ऊपर। अब आंखें लाल हैं और होंठ काले, कहने चले भी हमारा दो दो डंडे हथा ले ले। और जैसे ब्रज की गलियों में निकली तो सब ब्रजवासी देख करके जोर जोर से हंसने लगे। अब देखने लगे कि बुढ़ी माई को क्या हो गया, इस बुढ़ापे में पागल हो गई है ना, देखो कैसा श्रृंगार किया है। अब जैसे सब लोग हंसने लगे तो बुढ़ी माई को थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि शायद लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मैंने देखो कितना सुंदर श्रृंगार किया है ना। पर जी एक दो बार हंसो कोई तातेड़ा सोचिए भी है ना, पर जो सारे रास्ते हंसते हंसते मिलो पे ना तो शंका भी हो है ना भी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई रही है ना। और क्या हुआ कि बुढ़ी माई ने एक ब्रजवासी को पकड़ा, पूछा अरे क्यों हंस रहे आप मेरे को देख करके? आप इसलिए हंस रहे होंगे क्योंकि बुढ़ी माई ने देखो कैसा श्रृंगार किया बुढ़ापे में। ब्रजवासी कहते रहे भैया ऐसी बात नहीं है, श्रृंगार तो स्त्रियों के लिए बना और करना चाहिए, पर लेकिन माता जी आपने श्रृंगार थोड़ा सा ना ज्यादा कर लिया है। का क्या हुआ है? का होना क्या है, जो होंठों में लगाने वाली चीज है उसको आंखों में लगा लिया, आंखों वाली होंठों में लगा ली है। बुढ़ी माई कहती है अरे भैया माफ करना, लेकिन आंखों में कम दिखाई देता है तो गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन मैंने सोचा कि आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी, तो मैं भी बधाई देने के लिए जा रही हूँ। और बुढ़ी माई भी पहुंच गई। सब लोग वहां पर जोर जोर से बधाई दे रहे हैं। किस प्रकार से? तो मैं एक बार बोलूंगा जोर से बधाई हो, आपने कितनी बार बोलना? बोलना था जी मेरे खते आनूंगा ना, तुम्हारे पास बार बार देखना था, फिर कितनी बोलना है, फिर 2 बार बोले कि 4 बार बोले। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो मैंने पहले दूसरे दिन ही आपको बता दिया था कि भगवान की माया से बचना है ना। तो माया है भगवान की, जब आपके करने का कोई काम आएगा या सुनने की कोई जरूरी बात आएगी ना, ताल ध्यान आगे पीछे हो जाना ना, या तो कोई आई जाना या किसी उठी जाना, जो और कुछ नहीं होगा तो कुत्ता टप्पी जाना नहीं है। तुहरा ध्यान बिल्कुल औखा चली जाना कि तुम मौका मिलता उरे पर देखने रहना, समझे नहीं आती भी देख दे क्या होंगे। यह गल नहीं मुझे बड़ी चिंता है त्याड़ की। 5 दिन हुई है भाई, देखते क्या होंगे भाई, जे तो उठी ने पकड़ो भाई आओ जी थी बैठा तुम्हें भी है ना, ता तो मनिए भी नहीं यार भाई इन्हें बिठाले दे भाई है ना तुम उठ दे ना तीनों बिठाल दे, बस तालू तक जो सैन्य बैठ दे ना तालू तक बस तुम ही देख दे अवले अवले। फिर कर मिंजो तेड़ा लगा पे तो और तो तुम्हें कुछ नहीं देखते होने पर, क्योंकि देखती तो माता ही है, पुरुष कम ही देखते हैं, क्योंकि पुरुष तो बिल्कुल मेरी तरफ देख रहे हैं, बस माताएं देखती हैं। पर मिंजो एड़ा लगता मेरी बुद्धि तेड़ा काम कर दे भी तुहेड़ा देखती होनी है भाई हूँ आई पड़ोसन भी है ना, ये केड़ा जिहा सूट पाए रज भाई मेरे ते महंगा तो नहीं पाओ कि भाई, जे कितनी महंगा पाई रहूंगा तो बस ताली महाराज पाओ कथा कितना आनंद आया होगा ना। 7 शरीर भूखे जाना भी मैं 2000 पाए नहीं, कि 3000 वाला कहना जे कितनी हल्का पाई रहूंगा तू होते ना तो तुम मन मन ही खुश होना, तुम पिना ना मैं खरा पाओ रहा भी है ना, तो एड़ा देखते होंगे, बाकी तो कुछ तुम्हें देखते नहीं है। बोलिए सनातन धर्म की मेरी बुद्धि तो यही काम करती है, बाकी आप जाने बुरा मत मानना ना। बोलिए सनातन धर्म की। तो मेरा कहने का भावार्थ यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ ध्यान को लगा करके रखें, ताकि एकाग्रता बनी रहे सुनने वाले के मन में भी और सुनाने वाले के मन में भी। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो बंधो सब लोग वहां पर बधाई दे रहे हैं। मैं एक बार बोलूंगा जोर से बधाई हो, आपने कितनी बार बोलना है? 2 बार बोलना है, पर पूरा जोर लगाना है ना। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे?
ऐते ये आने रिवाज पूरे जोर ने होंगे भी नहीं अं तैयार है बिल्कुल यार तुम्हें बस सोचते पे हूँ लाइए कि नहीं लाइए पे हूँ पता नहीं कियां लाना जोर पे पंडित जी है ना। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो मैं एक बार बोलूंगा जोर से बधाई हो आपने 2 बार बोलना है ना तो सभी बोलेंगे बधाई हो। नहीं मारा कहीं तो तींगे रही है पे जब मुंह पता नहीं क्या पावर पे ऐसे बाहर निकल गया ना। यहाँ पर बैठ कर के भी जिनका ध्यान नहीं है यहाँ पर महाराज उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ महाराज। बोलिए सनातन धर्म की एक गाल नहीं बनी महाराज। मैं सोच रहा तुम्हें बहुत जोर लगाना भाई फिर मैं उम्मीद बड़ी ज्यादा रख रही पर तुम थोड़े जे पीछे रही है ना तो एक बार फेरी है ना एक बार फिर से तैयार हो जाओ सब सज रही भी गए हो ना ध्यान नहीं भी था ना सब फिर ध्यान लगाए लोग ने एक बार जोर ने ना क्योंकि जो बधाई देते हैं उनके घर में ही उनको बधाई लेने का भी मौका मिलता है पर उनसे तुम्हें बधाई देनी नहीं तो मिलनी भी कितनी फिर है ना तो इसलिए सभी जोर से बोलेंगे तो मैं एक बार बोलूंगा आपने 2 बार बोलना है क्योंकि जजमान जी बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं हमारा उसका तो थोड़ा असरत दिखाना चाहिए हमें ना बढ़िया बढ़िया मदरे बने थे हमारा बोटी बड़े दूर दूर तैयारे। बोलिए सनातन धर्म की तो आप सभी जोर लगाएंगे पूरा ना तो मैं एक बार और आप 2 बार तो सभी बोलेंगे बधाई हो। हाँ चलो आपको भी बधाई हो महाराज आपके भी घर में भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। तो बंधो इस प्रकार से सब लोग जोर जोर से बधाई देने लगे और जैसे बधाई दी जाने लगी तो इस प्रकार की जोर जोर के शब्द जो है पूरे ब्रजमंडल में गूंजने लगे कि बधाई हो बधाई हो। और एक बुढ़ी माई उसके कानों कान कोई खबर ही नहीं थी महाराज उसके कानों में कोई ऐसा समाचार नहीं मिला था कि नंद बाबा के घर में ऐसे खुशी का समय आया हुआ है और जैसे उस बुढ़ी माई के कानों में वो शब्द सुनाई दे कि बधाई हो बधाई हो। बुढ़ी माई ने सोचा कि नंद बाबा के घर में ये बधाई की आवाज है और हमने तो ऐसा सुना भी नहीं कुछ और बुढ़ापे में तो वो बधाई का मतलब भी नहीं बनता है तो इसलिए बुढ़ी माई ने सोचा कि चलो पता करना चाहिए कि किस बात की बधाई है। और उस बुढ़ी माई की उम्र लगभग जो है 95 वर्ष और भगवान की कृपा से मुंह में एक भी दांत सारे चली रहे। और बुढ़ी माई ने सोचा कि जाना तो है पता करना चाहिए कि किस बात की बधाई है। और बुढ़ी माई ने भी 2-2 डंडे हाथ में ले लिए सहारे के लिए और चल पड़ी महाराज। और जैसे नंद महल में पहुंची तो इतनी लाखों लोगों की भीड़ जब देखी तो सब लोग क्या कर रहे हैं कि माखन में मिश्री पीस करके डाल रहे हैं और गोले बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं और सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं। और बुढ़ी माई सबसे जोर जोर से पूछ रही है अरे भैया कहाँ भयो है लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है बुढ़ी माई की आवाज क्योंकि बड़ा भारी शोर पड़ा हुआ था। और बुढ़ी माई धीरे धीरे जोर लगाती लगाती उसको बढ़ा रही है पहले थोड़ा धीरे बोला फिर थोड़ा जोर से फिर थोड़ा जोर से और जब किसी ने नहीं सुना तो अब पूरा जोर लगा दिया कि भैया का भयो है। और जैसे पूरा जोर लगाया और कहा कि का और मुंह पूरा खुला हुआ था और उधर से क्या हुआ कि एक माखन का गोला आया और सीधा बुढ़ी माई के मुंह में और सीधा गटक करके पेट में चला गया महाराज। रुके नहीं है सके क्योंकि रुकने वाला कोई था ही नहीं दंद सारे वाली गिरे भी रुक जाता है ना। बोलिए सनातन धर्म की और सीधा पेट में चला गया। और बुढ़ी माई के जो थोड़ा बहुत बाहर लगा ना होंठों के ऊपर जीभ से चाटा बड़ा आनंद आया क्योंकि मखण चीजें मिश्री पैरी हो ना तेड़ा लगता भी बिल्कुल अमृत मिली है भी आज ना। तो आज बुढ़ी माई ने भी पहले पूरा स्वाद लिया महाराज जीभा से और स्वाद लेने के बाद एक ब्रजवासी को नीचे खींचा अरे भैया का भयो है किस खुशी में माखन के गोला लुटाए जा रहे हैं। ब्रजवासी कहता है कहा कि रे भैया 100 ग्राम का माखन का गोला खा गई फिर पूछती है कहा भयो है अरे नंद के लाला हुआ है। और जैसे इतना कहा तो आज बुढ़ी माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बुढ़ी माई के मुंह से निकल गया कहा भैया ऐसे लाला तो रोज ही जन्मते रहे कब माखन का गोला मुंह में आया कब पेट में चला गया बोलिया पता ही नहीं चला। बोलिए सनातन धर्म की तो बंधु आज बुढ़ी माई की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बुढ़ी माई भी वहां पर झूमने लगी नाचने लगी सब लोग वहां पर आनंद मना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। ये जो नंद बाबा के घर में उत्सव मनाया जा रहा है ये कोई 1-2 दिन नहीं चला है पूरे 6 महीनों तक लोगों का आना जाना
चलता रहा। 50,000 आ रहे हैं, 25,000 जा रहे हैं, ऐसे लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठी होती जा रही है। कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम। अब 7 दिन के भगवान होने को जा रहे हैं। अब जैसे 7 दिन के भगवान होने को जा रहे थे तो उधर क्या हुआ कि नंद बाबा और यशोदा ने देखा कि बाकी तो सब आ रहे हैं बधाई देने के लिए, लेकिन यशोदा ने देखा कि रोहिणी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही रोहिणी अपने पुत्र को लेके आई। इसलिए कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो निमंत्रण ढूंढ रही हो, क्योंकि बाकी तो सब लोग आ गए हैं। नंद बाबा ने कहा यशोदा ऐसा करते कि रोहिणी को जो है बुला लेते हैं। और जैसे रोहिणी को बुलाने के लिए गए तो बंधो क्या देखा कि रोहिणी अपने घर की खिड़की में बैठी हुई है और अपने बालक को गोदी में लेकर के उस उत्सव को दूर से ही देख रही है और रोए जा रही है। नेत्र सजल है, अश्रुपात हो रहा है। और जैसे यशोदा ने ऐसी स्थिति को देखा दौड़ती हुई गई, कार्य रोहिणी क्या बात है, तेरे को खुशी नहीं हुई कि हमारे घर में लाला ने जन्म लिया है? सब लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, आप नहीं आए, क्या आपको प्रसन्नता नहीं है? आज रोहिणी करुण क्रंदन करती हुई कहती है, कहा कि यशोदा मुझे बड़ी बड़ी प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा खुशी है, इसलिए मैं यहीं से इस उत्सव को देख रही हूँ। वहां पर इसलिए नहीं आई क्योंकि आप जानती हैं कि मेरे जो पति हैं वसुदेव ना, वसुदेव की 7 पत्नियां थी, तो रोहिणी भी उनकी पत्नी है। तो आप जानते हैं कि मेरे पति देव जो जेल में बंद है, और शास्त्र कहते हैं कि जिस स्त्री के पति के जीवन में संकट हो, दुख हो, तो उस स्त्री को ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में जाना नहीं चाहिए। ये शास्त्र मान्यता प्रदान करते हैं, शास्त्र कहते हैं ऐसा। तो इसलिए मैं नहीं आई। तो जैसे इतना कहा तो आज यशोदा कहती है, कहा कि रुक्मणी, अरे अगर दुनिया का कोई साधारण उत्सव होता ना, शादी ब्याह किसी का, तब तो जाते, तब तो मानते भी, लेकिन ये तो भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है। और भगवान के उत्सव में जाने से तो रोहिणी हमारे जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, भगवान की कृपा जीवन में हो जाती है। इसलिए रोहिणी तू छोड़ इन बातों को और ऐसा करिए, भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है, चल हमारे साथ। और रोहिणी ने भी अपने बालक को लिया और उस उत्सव में जाकर के सम्मिलित हो गई। सब वहां पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब रोहिणी का जो पुत्र था वो 1 वर्ष का हो गया था, घुटमुल घुटमुल चल करके जा रहा है, पालने का सहारा लेता है और खड़ा होकर के अपने भैया को निहारने लगता है, भगवान का दर्शन कर रहा है। अब जैसे आंखों से आंखें मिलने लगती है उतने में घुटने मुड़ जाते हैं और वो बालक नीचे गिर जाता है। बोलिए सनातन धर्म की जय। इस प्रकार से बंधो दोनों बालक अब लीला करने लगे। यशोदा और रोहिणी बड़ी प्रसन्न है। लेकिन आज नंद बाबा ने देखा कि महाराज इस बार हम जो है इस उत्सव के खुशी के कारण जो है उत्सव की व्यस्तता के कारण इस बार कर देना भूल गए। तो नंद बाबा ने कुछ ब्रजवासियों को साथ लिया और मथुरा में राजा कंस को कर देने के लिए चले गए। और इधर से नंद बाबा गए और उधर से कंस ने पूतना को भेज दिया। और पूतना एक राक्षसी का रूप लेकर के आ गई। एक राक्षसी थी लेकिन सुंदर स्वरूप धारण करके आ गई। ऐसा स्वरूप बना करके आई कि जैसे मानो कि साक्षात लक्ष्मी ही इस धरती के ऊपर प्रकट हो गई हो। लोगों ने देखा कि ये कौन है, कानाफूसी करने लगे, सोचने लगे कि हो सकता है कि यशोदा की कोई सहेली हो बचपन की। सब रास्ता छोड़ रहे हैं और यशोदा के पास जैसे पहुंची वो पूतना, तो पूतना कहती है यशोदा बधाई हो। यशोदा ने कहा कि रे बहन आप कौन है, पहचाना नहीं? कहा भूल गई, अरे मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। आज मुझे भी पता लगा कि इस बुढ़ापे में तुम्हारे घर में ये खुशी का समाचार है, तो मैं भी बधाई देने के लिए आ गई। यशोदा ने सोचा कि मेरी सहेली होगी, अरे कोई बात नहीं, तू ऐसा कर लाला का दर्शन कर और मैं तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। यशोदा तो चली गई रसोई घर में। पूतना ने देखा अच्छा मौका है, अब दूध पिला करके मारना चाहती थी, भगवान को जहर लगा हुआ। और जैसे पालने के पास गई, भगवान समझ गए। और जैसे पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने पूतना को देखा तो देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ने आंखों को क्यों बंद किया?
तो इस संदर्भ में अलग अलग संतों के अलग अलग मत हैं। कुछ संतों का मत है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जो पूतना है ना, पू कहते हैं पवित्र, ना कहते हैं नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। और जहां पर पवित्रता नहीं होती है वहां पर भगवान कभी दृष्टि नहीं देते हैं। तो पवित्रता जीवन में बड़ी जरूरी है। और कुछ संतों का मत यह है कि भगवान ने आंखें बंद करके ये विचार किया कि ये पूतना आई तो मुझे मारने के लिए है, लेकिन मां का रूप लेके आई है, तो मैं कौन सी गति इस पूतना को प्रदान करूं। और भगवान ने विचार कर लिया कि जो गति मुझे मां यशोदा को देनी है आज से कई वर्षों के बाद, वही गति आज पूतना को देने का भगवान ने विचार कर लिया। और बंधु उतने में पूतना ने देखा कि मौका अच्छा है, भगवान को पालने से उठाया और गोदी में रख लिया। जहर लगा हुआ दूध पिलाने लगी, सोचा 2 घूंट पिएगा मर जाएगा, लेकिन भगवान ने पहले तो दूध पिया। और दूध पीने के बाद अब जैसे ही आनंद आने लगा तो पूतना के प्राणों को पीने लगे। और जैसे पूतना के प्राणों को पीने लगे तो बड़ी भरी वेदना होने लगी पूतना को, और चिल्लाने लगी पूतना जोर जोर से, अरे छोड़ मेरे को, अरे तू कौन है। जैसे छोड़ने की बात कही तो 7 दिन के भगवान बोल उठे, कहा मौसी मेरी माँ ने अभी तक मेरे को सिर्फ पकड़ना बताया है, छोड़ना नहीं मेरे को आता है अभी तक। और बस गटागट प्राणों को पीना शुरू कर देते हैं। अपने हाथों से पूतना के हृदय के ऊपर प्रहार करने लगे, अपनी टांगों से पूतना की टांगों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा जब दूध पीता है ना माँ की गोदी में, और जब उसका पेट भर जाता है तो वो क्रीड़ा करने लगता है माँ की गोदी में, अपने हाथों और पैरों से माँ के हृदय और टांगों के ऊपर प्रहार करता है। तो आज भगवान भी वैसे लीला कर रहे हैं। और पूतना ने देखा ये साधारण नहीं हो सकता है, 7 दिन का बालक बातें कर रहे हैं। और उसी वक्त बंधु आज क्या हुआ कि पूतना भगवान को उठा करके ले गई, और वहां से भाग करके जंगल की तरफ जब दौड़ने लगी तो सब लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे, अरे ये तो कोई राक्षसी थी, अरे हमारे पुत्र को ले गई, अब पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। सब ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ते चले गए। लेकिन जैसे जंगल में पहुंची वो पूतना भगवान को लेकर के, भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाया, और शरीर का वजन इतना बढ़ाया कि पूतना उठाने में असमर्थ हो गई और धड़ाम से धरती के ऊपर गिर गई। और भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया, आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब ब्रजवासी चारों तरफ से पूतना के शरीर को घेर करके खड़े हैं। और उधर नंद बाबा कर दे करके वापिस आ रहे थे, रास्ते में वसुदेव से भेंट हो गई। और नंद बाबा ने देखा कि वसुदेव के जीवन में दुख है, और सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र के दुख को देख करके अपनी खुशी को छिपा लेता है, उसके दुख को सुनता है। तो नंद बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरे घर में लाला हुआ है, अपनी खुशी नहीं बताई, वसुदेव के दुख को जाना। कहा कि वसुदेव जी मैंने सुना कि राजा कंस ने आपके साथ बड़ा भर दुराचार किया, एक एक कर करके आपके 6 बच्चों का वध कर दिया। ये भी सुना कि 7वां गर्भ में नष्ट हो गया। और नंद वसुदेव जी हमने तो ये भी सुना कि 8वें के रूप में योग माया आई थी, लेकिन वो योग माया भी आकाश मार्ग में अंतर ध्यान हो गई, अदृश्य हो गई, इसलिए बड़ा दुख हुआ। लेकिन वसुदेव जी ने ये नहीं कहा कि आपके घर में जो पुत्र है वो हमारा है। वसुदेव ने भी मित्रता निभाई, और वसुदेव ने कहा कि नंद बाबा जी चलो हो ही है वही जो राम रची राखा, होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपके घर में भी लाला ने जन्म लिया है। कहा कि हाँ। का तो ऐसा करना कि उस बालक का लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से करना, और आपके पुत्र को हम अपना ही पुत्र मान लेंगे, आप ऐसा करना उसका लालन पालन ढंग से करना। जैसे इतना कहा तो नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन वसुदेव जी कहते कि नंद बाबा जी ऐसा करो कि आप जो है जल्दी जल्दी घर की तरफ लौट जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि आपके गोकुल में कोई अनहोनी घटना घटित होने वाली है। बोलिए सनातन धर्म की, क्योंकि वसुदेव जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। नंद बाबा जी भी दौड़ते हुए चले गए। रास्ते में जब पहुंचे तो क्या देखा, सब लोग खड़े इकट्ठे हुए हैं।
नंद बाबा ने पूछा रे क्या हो गया? सब ब्रजवासियों ने बताया कि रे मारी ये राक्षसी आपके पुत्र को उठा करके ले आई है, इतना बड़ा शरीर है, बालक तो दिखाई नहीं दे रहा, ये राक्षसी तो मर गई है, पर ये पता नहीं है कि बालक भी जीवित है या नहीं है। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, घबरा गए। नंद बाबा जी एक सीढ़ी मंगवाई और सीढ़ी पूतना के सिर से लगाई गई और ऊपर चढ़ करके जब देखा तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण पूतना के हृदय के ऊपर महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं, हाथों और पैरों से महाराज पूतना के सिर के ऊपर खेल रहे हैं। क्रीड़ा करते हुए नंद बाबा ने जब भगवान को देखा तो आज उठा करके ले आए, यशोदा के पास दे दिया और यशोदा ने हृदय से लगाया, कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई, इस राक्षसी से आपने हमारे बच्चे की रक्षा कर दी, प्रभु आपके जीवन में बड़ी कृपा हुई। और हमारा ले गए घर में और घर में ले जाकर के मन में हो गया भ्रम, मन में भ्रम पैदा हो गया कहीं बच्चे को नजर ना लग गई हो। और इसके लिए जो है माँ यशोदा और माँ यशोदा की जितनी भी सहेलियां थी ना, सबने अपने अपने मन के अनुसार जो है कार्य करने शुरू कर दिए। कोई जो है वो गंगा जल से भगवान का स्नान करा रही है, कोई गौमूत्र से भगवान का सिंचन कर रही है, और जो जो जिसको आता था वैसे वैसे ढंग से हम बच्चों के उसको कन्हैया भगवान की नजर उतारना जो उन्होंने शुरू कर दी। और एक सहेली ने तो हद पार कर दी, भगवान को लेके गौशाला में और गाय के पास बैठ गई और गाय की पूंछ ऊपर से घुमा रही है और क्या कह रही है, हे केशव, हे माधव, हे नारायण, हे गोविंद, अगर हमारे बच्चे को बुरी नजर लगी हो तो उसको हे गौ माता तो दूर कर देना, बोलिए सनातन धर्म की जय हो। और भगवान को हंसी आ गई, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं काके रे मैया, अरे मेरी ही नजर उतारी जा रही है और मेरा ही नाम, इसलिए भगवान को बड़ी हंसी आई। इस तरह से भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। 6 महीने के भगवान होने को जा रहे हैं और 6 महीने के जब भगवान होने को जा रहे थे तो यशोदा लालन पालन करने में लगी हुई है। अब इस दिन क्या हुआ कि भगवान का जन्म नक्षत्र आया, जिस नक्षत्र में भगवान पैदा हुए थे वो नक्षत्र आया। और आज 6 महीने के बाद भगवान ने क्या किया कि करवट बदलना शुरू कर दी, अपने आप ही भगवान दूसरी तरफ पलट गए। और जैसे माँ यशोदा ने देखा तो बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे मेरी मेहनत मेरी सेवा रंग ला रही है। और माँ को बड़ी खुशी होती है जब बच्चा अपने आप दूसरी तरफ पलटना शुरू कर देता है ना, कि अपने आप पलट रहा है। तो इसलिए आज माँ यशोदा को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने सब सहेलियों को बुला लिया कि आज घर में कीर्तन करेंगी, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और बंधो उधर क्या हुआ कि भगवान को दूध पिलाया गया, सो गए भगवान। और यशोदा ने सोचा अब कीर्तन करेंगी तो ऐसा करती हैं, इनको ऐसी जगह रख देती हैं जहां पर कीर्तन की आवाज ना आए। और घर में एक छकड़ा रखा हुआ था जिस छकड़े के ऊपर दूध दही रखते थे महाराज। आज उस छकड़े के नीचे पालने को रख दिया महाराज छुपा करके, और बाहर आंगन में कीर्तन करना शुरू कर देती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गाइए सभी। श्री कृष्ण गोविंद डरदे डरदे बजा रहे हैं ताड़ियां ना, प्रेरणा कर रहे हो दिन जो पानी लीतर था ना शायद हाँ लगी बजाने ना कई यार ध्यान ज्यादा लगी ना, कई यार तो होंगे ही नहीं है ना, पर दिन ज्यादा लगी रहो गिलास पकड़ी लिया था करे मारा बजाई थी ताड़ी सब पीट लेना मुंह होकर लड़ी ते दूर सिरा पर। बोलिए शंकर भगवान की। पर चलो आजकल गर्मी आई है इतना तो ज्यादा नहीं महसूस होना, पर फिर भी है ना पेड़ धा कर देते तो बोलिए सनातन धर्म की। तो सभी थोड़ा थोड़ा महाराज गाया करें। कैसे कीर्तन कर रही हैं सहेलियां? राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बंधो इस प्रकार से आज सब सहेलियां कीर्तन करने लगी और उधर क्या हुआ कि भगवान की नींद खुल गई। और जब भगवान की नींद खुली तो क्या हुआ कि जब देखो जब बच्चा दूध पी करके सोता है ना, और जब वो उठता है तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो इसलिए भगवान को भी भूख लगी और भगवान रोने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन माँ यशोदा तो कीर्तन में मस्त थी। माँ यशोदा को लगा अभी तक बालक सो रहा होगा, इसलिए अपने आप तो उधर आंगन में नाच रही है, कीर्तन कर रही है। भगवान ने देखा रे मेरे को भूख लग रही है और मेरा चिल्ला चिल्ला करके मुंह भी सूख गया और तू तेरे को मेरी फिक्र नहीं है। और वहां पर छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, वो देख रहे थे भगवान की तरफ। और भगवान ने क्या किया कि अपनी टांग का प्रहार उस छकड़े के ऊपर किया जिसके नीचे भगवान थे। और जैसे छकड़े के ऊपर प्रहार किया, गेंद की तरह हमारा आकाश मार्ग में गया और धड़ाम से धरती के ऊपर गिर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छोटे छोटे बालकों ने देखा, अरे इतना बड़ा छकड़ा 10 लोगों से हिलता नहीं है, ये छोटे से बालक ने टांग के प्रहार से उड़ा दिया। अरे ये साधारण बालक नहीं हो सकता है। दौड़ते हुए गए माँ यशोदा के पास, अरे मैया मैया चलो जल्दी जल्दी। कहा क्या हुआ? अरे भीतर आपके बालक ने उस छकड़े को गिरा दिया। कहा कैसे? कहा मैया टांग का प्रहार किया और वो छकड़ा गेंद की तरह आकाश मार्ग में गया। माँ यशोदा को लगा अरे पता नहीं क्या बोल रही है, दोपहर का समय है, अरे धूप ज्यादा होगी, कहीं भांग तो नहीं पी रखी है आपने? अरे वो छोटा सा 6 महीने का बालक और वो इतना बड़ा छकड़ा 10 लोगों से हिलता नहीं है। अरे भैया हम सच कह रहे हैं, अपने आप देख लो जा करके। और जैसे यशोदा दौड़ती हुई गई तो पूरे घर के अंदर हमारा दूध दही बिखरा पड़ा है और छकड़े के 2 टुकड़े हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। माँ यशोदा ने देखा कि कैसे हुआ, और माँ यशोदा ने तो फिर भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु बड़ी कृपा हुई, इतना बड़ा झगड़ा टूट गया, बच्चे को आंच तक नहीं आई। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। पूरे 1 वर्ष के भगवान होने को जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है तृणावर्त को भेजा गया कंस के द्वारा, तो तृणावर्त का भी भगवान ने संहार किया। उसके बाद जो है बकासुर को भेजा गया, बगुले का रूप लेके आया, उसका भी भगवान ने संहार किया। और इस प्रकार से बंधु पूरे 1 वर्ष के भगवान हो गए। जिसको भी कंस गोकुल में भेज रहे हैं दैत्य को, उस दैत्य को भगवान ठिकाने लगाते जा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 1 वर्ष के भगवान हो गए हैं, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया गया था, क्योंकि कोई ना कोई संकट आ रहा था, कोई ना कोई व्यवधान आ रहा था। अब वैसे तो शास्त्र कहते कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें जो है बच्चे का नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए, 6 महीने के अंदर। पर लेकिन वहां पर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती थी, तो इसलिए एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह प्रातः काल का समय, और नंद बाबा जी थोड़ा भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, सुबह सुबह सैर करने के लिए। और रास्ते में गर्गाचार्य जी से भेंट हो गई। गर्गाचार्य से जब भेंट हुई, नंद बाबा ने पूछा, रे पंडित जी आज कहाँ जा रहे हैं? कहा बस यहीं यजमान के घर में पूजा है, पूजा करने जा रहे हैं। अच्छा तो ऐसा करना, कल हमारे घर भी आ जाना, हमारे घर में भी 1 नहीं 2 बालक हैं। एक बालक 1 वर्ष का हो गया, दूसरा 2 वर्ष का, पर लेकिन नाम नहीं रखा। ऐसा करना कि आप नामकरण कर देना, पर शर्त एक है, किसी को बताना मत। हम गुप्त रूप से नामकरण करेंगे गौशाला में ही, किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के ऊपर रोज कोई ना कोई संकट आ जाता है। जैसे इतना कहा, गर्गाचार्य ने कहा कि ठीक है ऐसा ही करेंगे। अगले दिन गर्गाचार्य भी महाराज अपनी तैयारी कर करके आ गए। और जैसे ही आज नंद महल में पहुंचे तो आज यशोदा और रोहिणी बच्चों को लेकर के पहले गौशाला में जाकर के बैठ गई है और दोनों कानाफूसी करने लगी। कहा कि देखो पंडित जी तो आए हैं घर में,
पर ऐसा करती है, परीक्षा ले लेती हैं थोड़ा से। कहा किस लिए? अरे पता लग जाएगा कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। रोहिणी ने कहा कैसे परीक्षा लेंगी? कहा ऐसा करती हैं कि बालकों की अदला बदली कर लेती हैं। अब यशोदा ने क्या किया, रोहिणी के पुत्र को गोदी में ले लिया, रोहिणी ने यशोदा के पुत्र को ले लिया, बैठ गई और जैसे ही गर्गाचार्य जी आए पूरी तैयारी की, महाराज धूप बत्ती जलाई और जैसे नामकरण करने लगे, आज जैसे ध्यान लगाया तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा ऐसे नामकरण संस्कार नहीं होगा, जब तक आप अपने अपने बच्चों को गोदी में नहीं लेंगी तब तक नाम नहीं रखा जाएगा। यशोदा ने देखा रे इनको कैसे पता चला, और आपस में कानाफूसी करने लगे। और प्रसन्न होकर के यशोदा ने क्या किया, कह रहे बहुत बड़े ज्योतिषी हैं ये तो, और अपने हाथ से स्वर्ण में अंगूठी निकाली, गर्गाचार्य जी को भेंट कर दी कि लो पंडित जी ऐसा करना, बड़े विधि विधान से हमारे बच्चों का नामकरण करना, बोलिए सनातन धर्म की जय हो। अब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने लगे। कहा यशोदा आपकी गोदी में जो बालक है ये बड़ा भारी विचित्र होगा, इसके भीतर बड़ा भारी आकर्षण होगा, जो भी इसको देखेगा, जो भी इससे बात करेगा, कहा इसी का ही दीवाना हो जाया करेगा। इसलिए आकर्षण होने के कारण इनका नाम होगा, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। क्या नाम होगा? कृष्ण। लेकिन दुनिया जो है कृष्ण कह करके बहुत कम इनको पुकारा करेगी, कृष्ण कह करके कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए मैया इनके अनेकानेक नाम हो गई, अनेकानेक लीला करेंगे जीवन में। कोई इनको गोपाल कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई कनवा कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई मधुसूदन कहेगा, अर्थात कोई इनको माखन चोर कहेगा, कोई चित चोर कहेगा। अर्थात मैया आपकी गोदी में जो बालक है इसके पूरे 1000 नाम होंगे, बोलिए सनातन धर्म की जय हो। माँ यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे मेरे बच्चे के 1000 नाम, दुनिया के लोगों के तो बच्चों के तो 1-2 नाम होते हैं ना, लेकिन हमारे बच्चे का पूरे 1000 नाम होंगे। बड़ी प्रसन्न हुई और रोहिणी थोड़ी ऐसे देख रही है यशोदा की तरफ, और जैसे रोहिणी की तरफ गर्गाचार्य ने देखा तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, रोहिणी तू भी चिंता मत कर, आप भी चिंता ना करें, क्योंकि आपकी गोदी में जो बालक है ये भी कोई साधारण नहीं है, इसके शरीर के भीतर बहुत ज्यादा बल होगा, और अत्यधिक बल होने के कारण इसका नाम होगा, बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। बलराम नाम होगा। और कहा कि संकर्षण के द्वारा इसको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए संकर्षण इसका नाम होगा। शत्रु इसका नाम सुनकर के ही डर जाया करेंगे, इसलिए इसका नाम शत्रुघ्न भी होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि शत्रु को मारने के लिए हल का प्रयोग करेगा, हल उठा करके भागेगा, तो इसलिए इसका नाम होगा, बोली हलधर जी महाराज की जय हो। हलधर भी इसका नाम होगा। अर्थात तेरा बालक भी विचित्र है, इसके भी जो है हजारों सहस्त्र जो है इसके नाम होंगे। दोनों रानियां प्रसन्न हो गई, और दोनों रानियों ने प्रसन्न होकर के कहा कि पंडित जी ऐसा करना कि आप हमारे घर से ऐसे नहीं जाएंगे, अपने आप खीर बनाएंगे, अपने ठाकुर को भोग लगाएंगे, अपने आप भी भोग लगाएंगे, फिर दक्षिणा लेकर के जाना है। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है। अब यशोदा ने क्या किया, दूध दे दिया, चावल दे दिए, शक्कर दे दी। गर्गाचार्य ने भी खीर बनाई, महाराज अब लगे ठाकुर जी को भोग लगाने। उधर ठाकुर जी पालने में सोए हैं, माँ यशोदा घर के काम कर रही है, और गर्गाचार्य जी ने भी मंत्र पढ़ दिया कि आइए प्रभु जी आपका दिया हुआ आपको निवेदित कर रहा हूँ, इस भोग को ग्रहण कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण जी सोए हैं पालने में। कहा कि पंडित जी आज बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। और महाराज भगवान पालने से उतरे, घुटमल घुटमल चल करके खीर के कटोरे के पास पहुंच गए, और दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। खाते खाते महाराज जब कटोरी हिली, आवाज हुई, गर्गाचार्य की आंखें खुली, एकदम से चिल्लाने लगे, अरे यशोदा कहाँ है तू? अरे पंडित जी क्या हो गया? अरे होना क्या है, इतनी मेहनत करके खीर बनाई और तेरे बच्चे ने जूठी कर दी सारी। अरे मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहा था। यशोदा ने कहा पंडित जी क्षमा कर देना, फिर से बना लीजिए एक बार। इस बार मैं ऐसा करती हूँ उनको भीतर बंद कर दूंगी, बाहर से कुंडा लगा दूंगी, फिर नहीं आएंगे। गर्गाचार्य ने सोचा चलो कोई बात नहीं, दोबारा से खीर बनी महाराज,
और जैसे खीर बनी तो आज दोबारा से मंत्र पढ़ दिया, तो दिया वस्तु गोविंदम तुभ्यामेव समर्पये, कि प्रभु जी आपका दिया हुआ आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु आइए और इस खीर का बड़े चाव से भोग लगाइए और इसको प्रसाद बना दीजिए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इतने प्रेम से पुकारा कि भगवान सो रहे थे महाराज भीतर पालने में। भगवान ने कहा कि अरे पंडित जी आप इतने श्रद्धा से बुला रहे हैं और आप बुलाएं और मैं ना जाऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब एक रूप में तो भगवान पालने में सोए रहे, लेकिन एक रूप से भगवान आए और घुटमल घुटमल चल करके खीर के कटोरे के पास दोनों हाथों से बैठ करके खीर को खा रहे हैं। और जैसे आवाज हुई कटोरे की तो आज गर्गाचार्य की आंखें खुल गई, और जैसे ही गर्गाचार्य की आंखें खुली तो उसी वक्त महाराज आज जैसे ही चिल्लाने लगे तो चिल्लाते हुए बोलिए नारायण भगवान की जय हो। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जैसे ही आज गर्गाचार्य जी चिल्लाने लगे, अरे यशोदा अपने बच्चे को संभाल, अरे मैंने दूसरी बार खीर बनाई फिर इसने सारी खा ली। और जैसे ही महाराज चिल्लाने लगे तो उतने में क्या हुआ कि भगवान ने आज गर्गाचार्य जी को उसी बाल रूप में चतुर्भुज रूप के दर्शन करा दिए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। त्राटक समाधि आज गर्गाचार्य जी की लगी। जैसे चलाने के लिए मुंह खोला था कि अरे देखो अपने बच्चे को, तो आज मुंह खुला का खुला, आंखें खुली की खुली। और आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा और मन ही मन विचार करने लगे कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूं। और जैसे ये विचार करने लगे कि मैं क्या देख रहा हूं, तो आज भगवान कहते हैं, कहा कि पंडित जी जो आप देख रहे हैं ना, मैं वही नारायण हूं, मैं लीला करने के लिए इस संसार में आया हूं। लेकिन एक काम करना, आपको दर्शन दे दिए, लेकिन आप जो हैं माँ यशोदा को मत बताना कि मैं परमात्मा हूं। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। क्योंकि इस धरती के ऊपर जो है वो पुत्र बन करके ज्यादा फायदा है, परमात्मा बन करके फायदा। क्योंकि परमात्मा को तो हम तब याद करते हैं जब जीवन में क्या आता है, सुख। जीवन में जब दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं, सुख आ जाए तो हम जानते ही नहीं भगवान कौन है। लेकिन बंधो जो सुख में भगवान का सुमिरन करते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। पर लेकिन जो दुख आने पर तो बड़ा भरी याद करते हैं भगवान को, लेकिन सुख आने पर कहते हैं कि भगवान कौन है। तो हमारा उनकी भगवान बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं और उस दुख की घड़ी में फिर हमारा उनको दुख सहन करने की समर्थ्य भगवान प्रदान नहीं करते हैं। तो इसलिए बंधु आज भगवान कहते हैं, कहा कि पंडित जी इस धरती के ऊपर पुत्र बन करके ज्यादा फायदा है। पुत्र की बहुत ज्यादा सेवा होती है। मेरे जैसे ठाकुर को तो लोग लाते तो घर में बड़े चाव से, बड़े चाव ने रखते। कई बार है भी है ना, लोग का जो देखे ने भी यहाँ भी रखने ठाकुर करें। फिर 2-4 दिन तो हमारा घर रहे सारे काम छड़ी ने बड़ी पर सेवा होनी, दूधा ने स्नान, दही ने स्नान की, हुआ ने स्नान मारा जना कि 2-4 दिन बाद क्या होना भाई मारा थोड़ा जी समस्या आई है जे कि गृहस्थ आश्रम से ना, या कोई बड़ा जरूरी काम आई है तो ठाकुर चकने के लमारिया फिर बाहर आते कुंडी लाई दड़ी मारा जब फिर नहीं आना चेता मारा 2-4-6 महीने फिर क्या होना 6 महीने बाद बेता जे करे कोई त्योहार आई जाता ना, दिहाड़ी आई है मिलिया तो दिहाड़ी वाले दिन क्या करते हैं फिर सारे घर हरी है जी सफाई करते है ना। फिर सफाई लगना करने तब यह लमारी भी लमारी खोल ली 6 महीने बाद कहीं लमारी खोलनी तो आना चेता पियो हो ये तो ठोकर हो रही मारा 6 महीने थे ये तो अंदर ही है भी है ना कि ठोकर की पछाण नहीं लगती 6 महीने बाद भी आए केड़े कूण जे भी है ना कि भोलेनाथ जी है कि विष्णु भगवान जी है कि क्योंकि धूड़ी ने बुरी हालत हुई रोनी है ना काले हुई ना दिन कहने फिर तुम सोचना भी आज तुम्हारा दिहाड़ी वाला दिन है लक्ष्मी पूजन है ना कर देना दिहाड़ी वाले दिन कर देना लक्ष्मी पूजन कौन कौन करदा लक्ष्मी मेरा पूजन मुझे लगता सारे करते होंगे क्योंकि लक्ष्मी सारे जो चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की तो लक्ष्मी पूजन हम करते हैं दिवाली वाले दिन की हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा हो। पर दिहाड़ी जो तुम दिहाड़ी वाले दिन लक्ष्मी पूजन करना तो लक्ष्मी अब देखना पहले भी इस घर जाऊं कि नहीं जाऊं, इस घर में जाऊं या
नहीं जाऊं। जब वो दृष्टि देगी तो तिहा देखना भी इस घर च नहीं जा सकते हूं, क्योंकि इस घर तो मेरे घर वाले री बुरी हालत ही भई 6 महीने तो नहाउरे भी नहीं है भैया ना, कह जे आऊं चली गई इस घर था मेरी भी हालत तिहा ने आना मारा, तू जितना मर्जी पूजन करते रहो। बोलिए सनातन धर्म की जय। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर लक्ष्मी की कृपा जीवन में चाहिए तो मेरी पूजा करो, नारायण को प्रसन्न करो। जिस घर में नारायण की पूजा होती है लक्ष्मी बिना बुलाए ही चली आती है, क्योंकि जहाँ पर नारायण प्रसन्न है वहां पर लक्ष्मी भी खुश है। बोलिए नारायण भगवान की जय। इसलिए बंधो कुछ नियम जीवन में ऐसे हैं जिनको हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा हो ना, सब चाहते हैं ना। तो लक्ष्मी की कृपा जीवन में हो तो इसलिए नारायण की पूजा। और दूसरे सबसे बड़ी बात है, कुछ घर में करने के ऐसे नियम हैं जो हमें रोजाना करने चाहिए। जैसे कि हम जैसे शाम होती है ना, शाम तो कहा जब शाम होने लगती है तो शाम के समय कभी भी घर के दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके दरवाजे को खोल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है घर के बाहर चली जाती है और आप धीरे धीरे कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। पर है क्या करते हैं, बस तकालना हुई है कि दरवाजा बंद करने अंदर बस खाना पीना करना सही ना, फिर है ना बाहर जो मर्जी होता रहो। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो शाम के समय हमेशा ही दरवाजे को खुला रखना चाहिए। और कहा कि अपने घर के दरवाजे के ऊपर नित्य हमें जो दीपक जलाना चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की जय। जलाते हैं दीपक, तुलसी के पास तो जलाते हैं सब लोग है ना, तो कहा तुलसी के पास तो जलाना ही चाहिए, लेकिन दरवाजे के ऊपर भी जलाना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जो है भगवान नारायण और लक्ष्मी ये क्या करते हैं, उस वक्त विचरण करने के लिए निकलते हैं शाम के समय, जब शाम होने लगती है ना। और वो विचरण करने के लिए जब नारायण और लक्ष्मी निकलते हैं तो जिस जिस घर में वो देखते हैं कि इस घर में देखो मेरे नाम का दीपक जला हुआ है, ये घर का दरवाजा खुला है, और जब वो घर के अंदर ऐसे मांगलिक कार्य देखती हैं तो लक्ष्मी और नारायण कहते हैं कि चलो 2 घड़ी इस घर में रुक लेते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। और जिस घर में नारायण और लक्ष्मी दोनों आकर के रुकेंगे थोड़ी देर के लिए भी, उस घर में तो लक्ष्मी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। बोलिए सनातन धर्म की जय। दूसरे घर के दहलीज के ऊपर रोजाना हमें दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय अपने घर के दरवाजे को हमेशा ही खुला रखना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि लक्ष्मी सबको चाहिए। और 7 सुख बांटे हैं भगवान ने इस धरती के ऊपर। कितने सुख हैं जी, तुम्हें कलाने नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं भी 7 सुख आए कौन कौन है ना, तब में जो दसने पौने होना ना। बोलिए सनातन धर्म की पहला सुख क्या है, सबसे पहला 21 तो पता होना तुम्हें जो ना अनि बोल शास्त्र कहते हैं कि पहला सुख निरोगी चाहिए, सब भी जो ना शरीर ठीक चाहिए ना, ये सबसे पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर बिच ऊण तो जोरा ने गलाया। बोले पंडित जी हथ बिना तो गुजारा ही नहीं है, माया तो चाहिए कि खरी चाहिए भई है ना। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर बिच माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, नारी घर की पतिव्रता होनी चाहिए। और चौथा सुख औलाद संस्कारी। अगर घर की आपकी औलाद सही है ना तो महाराज ये भी एक सुख है। अगर औलाद सही नहीं है, आपके पास लाखों करोड़ों हैं लेकिन आपके बच्चे ठीक नहीं है, आपकी औलाद संस्कारी नहीं है, तो उस धन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए औलाद संस्कारी ये चौथा सुख है। और 5वां सुख है कि आप के समाज में आपकी इज्जत होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। जहां भी आप जाएं वहां पर लोग आपसे प्रेम से बात करें, ये भी एक सुख है। और 6ठा सुख है कि आस पड़ोस आपका आस पड़ोस में हमारी बनावट अच्छी होनी चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की। यहाँ तो पड़ोस में तो दूर की बात है, लेकिन कईयों की तो घर में बनावट ठीक नहीं है महाराज। 2 भाई हैं तो वो 2 भाई ही आपस में हमारा अलग अलग करके बैठ जाते हैं। बोलिए सनातन धर्म की। तो इसलिए महाराज हमें क्या करना चाहिए कि अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में हमेशा ही बनावट बना करके रखनी चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की जय। जैसे हम यहाँ देख रहे थे हमारा यजमान जी के घर में
दो भाई हैं लेकिन दोनों भाइयों का व्यवहार आपस में बड़ा अच्छा है। आपस में इनका जो है वो बोलचाल बड़ी अच्छी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जैसे ये दो भाई एक साथ इकट्ठे मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो कितनी खुशी की बात होती है ना, बहुत बड़ी बात होती है। और लेकिन आज हम जो है दो भाई होने के बावजूद भी जो अलग अलग हो जाते हैं। और याद रखना बंधु, दो भाई अगर हमेशा एकजुट रहेंगे तो कोई दुनिया में कोई भी बाल उनका बांका नहीं कर सकता है। लेकिन दो भाई अगर अलग अलग होकर के बैठ जाएं तो कोई साधारण व्यक्ति भी उनको पीठ लगा करके चला जाता है। बोलिए सनातन धर्म की जय। इसलिए भाई भाई का व्यवहार अच्छा होना चाहिए और हमें इन कथाओं से यही शिक्षा लेनी चाहिए। और जैसे कि भगवान श्री राम ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन भाई के साथ हमेशा ही हमें बनावट रखनी चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की जय। लेकिन छोटी सी बात हो जाने पर भाई भाई से अलग हो जाते हैं। तो महाराज इन चीज़ों इन कथाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमेशा इकट्ठे रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। क्योंकि महाराज ये मानव शरीर हमें मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। और जब इस संसार में आए हैं तो पहले तो किसी को भाई मिलता नहीं है। अगर भगवान की कृपा से भाई की कृपा जीवन में हुई है तो उस भाई के साथ हमेशा ही ढंग से रहें। और दो भाइयों का व्यवहार अच्छा होगा तो उनका जीवन हमेशा ही खुशहाल होगा। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो इसलिए कहा कि आस पड़ोस में भी हमारी बनावट अच्छी होनी चाहिए, ये एक सुख है। क्योंकि जीवन में कोई अगर कोई आपके जीवन में संकट आ जाए ना तो सबसे पहले कौन आता है जी? पड़ोसी नहीं होंगे कि रिश्तेदार होंगे? रिश्तेदार बैठो दिल्ली है महाराज, इतने तो जो तकलीफ हुई तू फोन कर देंगे तो रिश्तेदार दिल्ली तो तुझे पूछना तो तू मरी जाना ना। कने पड़ोसियां जी अभी आग भी पांगे जरा तो ना फटा से खड़ी ना जो खरी बना बटूंगी। बोलिए सनातन धर्म की जय। इसलिए हमारा ये भी सुख है कि हमें अपने समाज में एकजुट होकर के रहना चाहिए और सबके साथ मेल जोल। लड़ाई झगड़ा चलो सबका होता है पर लेकिन हम लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसी वक्त क्या कर देते हैं, बोले अज्जत बाद हमारी बैठ पत्तड़ बंद। बस समझ लो पे बैंड पत्तल बंद हुई था, समझ लो कि जिंदगी तुम्हारा कभी भी सुलह, कभी भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब हम बोलचाल बंद कर देते हैं, बैंड पत्तल बंद कर देते हैं तो मिलने के सारे रास्ते उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। कन जो संजा लड़िए कन सवेरे गलाइए ना फिर चला रहा कोई गल नहीं, कल गलोई होना पे है ना तक क्या होना, इससे सारी गल उत्ती खत्म होनी। चाहे कितनी मर्जी लड़ाई हुई रहूंगी पर सवेरे उठने फिर तुम्हें गलाइए जे ना तसे क्या होना पे प्रेम और ज्यादा बढ़ी ना। फिर बोलिए सनातन धर्म की जय। इसलिए आस पड़ोस में बनावट अच्छी होनी चाहिए। ये 6 सुख भगवान ने दिए हैं और 7वां सुख भगवान से अपने आप ही हमें मांग लेना चाहिए। क्या मांगना चाहिए कि प्रभु इन 6 सुखों के साथ 7वां सुख ये प्रदान कर देना कि ज्यादा नहीं तो कम से कम सुबह शाम जो है आपका नाम लेने के लिए मुझे समय मिलता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुबह शाम घर में बैठ करके 2 घड़ी जो आरती आपकी गा लूं, आपके नाम की जोत जला लूं, यही मेरे को सुख दे देना। बाकी तो चलो आपने सब कुछ दिया है तो बाकी तो हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन बस जो भगवान का नाम जो है शेष रह जाता है। तो इसलिए भगवान का नाम बड़ा जरूरी है। तो सुबह शाम अपने घर में जो है हमें धूप बत्ती करनी चाहिए। हर व्यक्ति को जो है इन संस्कारों को अपनाना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने घर में रोज धूप बत्ती करता है, रोज सूर्य भगवान को अर्घ देता है, उसके जीवन में हमारा आने वाली विपत्तियां जो दूर से ही मुड़ जाती हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। इसलिए रोजाना हमें ये भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए बंधु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से आज गर्गाचार्य जी का जीवन धन्य हो गया। गर्गाचार्य जी ने भी भगवान को प्रणाम किया और चले गए। धीरे धीरे भगवान बड़े होते जा रहे हैं और 3 वर्ष के भगवान हो गए। और 3 वर्ष के जब भगवान हुए तो बंधु भगवान ने क्या किया कि दिवाली वाला दिन था आज। और दिवाली वाले दिन क्या था कि माँ यशोदा जल्दी उठ गई थी। वैसे भी पहले माताएं बड़े जल्दी उठती थी ना, और पहले जब माताएं जल्दी उठती तो सवेरे उठने सब तो पहला काम क्या होता है जी, छा छोड़ दे पहले है ना, नेरे अंदरले काम कोयलने पहले भी है ना। बोलिए सनातन धर्म की जय।
या तो गाय का दोहन करके ले आएंगी पहले उठ करके, और फिर क्या करेगी, चूल्हे के ऊपर दूध और मदानी से दधी का मंथन। माँ यशोदा ने भी ऐसा किया कि गौशाला में जाकर के गाय का दूध निकाल के लाई और चूल्हे के ऊपर दूध रख दिया, अपने आप मधानी से दधी का मंथन करने लगी। और जैसे मधानी की आवाज हुई तो कन्हैया की नींद खुल गई, और कन्हैया भी आंखें मलता हुआ आ गया कि माता जो है दधी का मंथन कर रही है। और कन्हैया जिद करने लगे, भैया मुझे माखन चाहिए। और जैसे माखन के लिए जिद करने लगे, माँ यशोदा ने गोदी में सुला लिया, कहा कन्हैया रुक जा, अभी तक माखन बन के तैयार नहीं हुआ है। और जैसे माँ यशोदा ने इतना कहा तो भगवान ने सोचा आज माँ की परीक्षा ले लेते हैं थोड़ी सी। क्या परीक्षा लेनी है? अब कैसे लगे कन्हैया परीक्षा लेने? भगवान ने कहा कि मैया आप ये बताओ कि आपको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? फिर तुझे दूध ने ज्यादा प्रेम है कि मेरे कन्ने ज्यादा प्रेम है? भाई यशोदा ने कहा, कन्हैया सुबह सुबह कैसी बातें कर रहा है? अरे मेरे को तो दूध से प्रेम बिल्कुल नहीं है, मेरे को तो तेरे से बहुत ज्यादा प्रेम है। कहा मैया भी पता लग जाएगा। और कन्हैया ने अपनी बातों में माँ यशोदा को बहला दिया, और उधर क्या हुआ कि माँ का सारा ध्यान कन्हैया के ऊपर चला गया, कन्हैया की बातों के ऊपर। उधर चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था, अग्नि तेज हुई, और जैसे अग्नि तेज हुई तो पतीले से हमारा सारा दूध निकल करके बाहर गिर गया। बोलिए सनातन धर्म की। और जैसे दूध गिरा, माँ यशोदा ने देखा तो माँ यशोदा को एकदम से क्रोध आ गया, क्योंकि माताओं को दूध से बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना। तो सारा दिन तिने जे कहा पाऊरा ना, तिना राती एक टेपा भी दूध रही चली जाओ ना जे तो बड़ा पर बोलिए सनातन धर्म की जय। और माँ यशोदा को बहुत क्रोध आया कि अरे मैंने इतनी मेहनत करके दूध जो है गर्म करने के लिए रखा था, सारा गिर गया। और कन्हैया के ऊपर क्रोध आ गया कि कन्हैया तेरी वजह से सब हुआ। और उसी वक्त माँ यशोदा ने कन्हैया को गोदी से उठाया और जोर से धरती के ऊपर पटक दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कहा रे मैया अभी अभी कह रही थी कि मुझे दूध से बिल्कुल प्रेम नहीं है, पुत्र से ज्यादा प्रेम है, और अभी 1 मिनट में तूने मुझे धरती के ऊपर पटक दिया। अरे कोई बात नहीं। और माँ यशोदा लगी दूध को संभालने। दूध तो संभाला नहीं गया, लेकिन इधर कन्हैया ने क्या किया कि टांग का प्रहार मटकी के ऊपर, और दही भी सारा आज हमारा दूध देवी बेल लेकिन दही थी दिहाड़ी दिन। भगवान ने ये लीला कर करके माँ यशोदा को ज्ञान दिया। और बंधु बोलिए सनातन धर्म की जय हो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और माँ यशोदा को इतना क्रोध आया कि देखो कन्हैया ने क्या किया कि दूध तो गया ही गया, लेकिन दही भी सारा खराब हो गया, माखन भी सारा गिर गया। अब माँ यशोदा ने विचार किया कि कन्हैया आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तुझे रस पकड़ूंगी, रस्सी से बांधूंगी, सारा दिन भूखा रखूंगी, तब तुझे ज्ञान होगा कि दूध और दही की क्या वैल्यू होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और माँ यशोदा ने रसोई घर से एक लाठी हाथ में ले ली और लाठी लेकर के कन्हैया के पीछे जैसे दौड़ने लगी। तो आज कन्हैया ने क्या किया, सोचा कि अगर दरवाजे से बाहर निकलूंगा ना तब तो माँ एकदम ही पकड़ लेगी, पर लेकिन जब तक माँ दरवाजे से घूम करके बाहर निकलेगी मैं खिड़की से कूद जाता हूँ। और कन्हैया खिड़की से कूद करके बाहर निकल गए, आगे आगे भगवान श्री कृष्ण, पीछे पीछे माँ यशोदा। और पकड़ते पकड़ते मारा दोपहर हो गई, पर कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहे। और बंधु जब दोपहर हो गई, थकी हारी माँ यशोदा घर के आंगन में ही बैठ गई और पसीना पसीना हो गए महाराज। और सर के ऊपर दोनों हाथ रख लिए महाराज और लाठी रख दी नीचे और बैठ गई गर्दन नीचा कर करके। कह रहे कन्हैया बड़ा भारी नटखट है, मैंने इसको पकड़ूंगी, जाने दे अब। और कन्हैया बड़े दूर खड़े हैं और माँ यशोदा को जब देखा, कह रहे माँ यशोदा का मन जो थोड़ा निर्मल हो गया है, दया आ गई माँ के ऊपर। और कन्हैया दौड़ते हुए आए और माँ ने ऐसे गर्दन नीचे करी थी, कन्हैया ने हाथ आगे कर दिया, ले माँ, माँ तू मुझे पकड़ना चाहती है, ले पकड़ ले। अब माँ यशोदा ने देखा कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नजदीक खड़ा है, आवाज तो ऐसे आ रही है कि नजदीक है।
और जैसे आंख टेढ़ी कर करके ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखा कि कन्हैया बिल्कुल पास में है, और एकदम से माँ यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया। कहा रे कन्हैया तो बड़ा भाग रहा था ना, अब तेरे को बताती हूँ, तेरे को रस्सी से बांधूंगी, सारा दिन भूखा रखूंगी। कन्हैया कहते रे भैया फिर अभिमान, और ले गए हमारा घर के आंगन में एक उखल पड़ा हुआ था। उखल जानते हैं ना, पहले होंगे उखल तान कुट दे देना च ना, तो सतेड़ा उखल पौरा आंगना च। और उखल के साथ माँ यशोदा ने क्या किया कि सोचा इसके साथ बांध देते हैं कन्हैया को, इसका वजन ज्यादा है और कन्हैया यहीं रहेगा सारा दिन फिर ना। और जैसे बांधने लगी, घर से रस्सी लेके आती है और जैसे गांठ मारने लगती है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। बोलिए बिहारी लाल की जय हो। फिर जाके रस्सी लेके आती है, फिर छोटी हो जाती है, फिर लेके आती है, फिर छोटी हो जाती है। ऐसे करते करते सारे घर की रस्सियां खत्म हो गई महाराज, लेकिन भगवान बंधन में नहीं बंध रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये 2 अंगुल का फर्क क्या है जो बार बार। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ये 2 अंगुल का फर्क है आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर। अर्थात जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर जब तक ये हृदय से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक जो है भगवान इस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र शीघ्र भगवान की कृपा जीवन में हो जाए तो का काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इन सब चीजों का परित्याग कर देना चाहिए और पवित्र हृदय में ही, क्योंकि भगवान की कृपा मानी गई है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो इसलिए आज माँ यशोदा थक गई महाराज के, सारे घर की रस्सियां खत्म हो गई, थकी हारी बैठ गई, जा कन्हैया अब तो मैं तेरे को बांधूंगी नहीं। और जैसे इतना कहा तो आज भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि अब माँ का जो हृदय वो निर्मल हो गया है, अभिमान दूर हो गया। और भगवान ने क्या किया, पेट को थोड़ा सा अंदर किया, रस्सी ढीली हो गई। और थोड़ी देर के बाद माँ यशोदा ने देखा रे रस्सी तो बहुत है, पर्याप्त है, मैं बांध क्यों नहीं रही हूँ। और एकदम से मारा माँ यशोदा उठी और रस्सी को गांठ मार करके अपने घर के कामों में लग गई। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान बंधे, इसके पीछे भी कारण था। क्यों? क्योंकि भगवान जी के घर में आंगन में 2 पेड़ थे, यमल और अर्जुन। उनको पूर्व जन्म में नारद जी का श्राप लगा हुआ था कि आप वृक्ष योनि को चले जाएं, क्योंकि नारद का उपहास किया था। तो इसलिए आज बंद हो। लेकिन जब उन दोनों ने नारद जी से क्षमा मांगी थी तो नारद ने कहा था कि जाओ, वृक्ष तो आप बनेंगे लेकिन आपका उद्धार करने के लिए भगवान नारायण जी जो हैं इस धरती के ऊपर कृष्ण बन करके आएंगे, अवतार लेकर के जब आएंगे तो आपका उद्धार अपने हाथों से करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज बंधो भगवान उस उखल को घसीट करके लेके दोनों पेड़ों के भीतर जाकर के फंसा दिया, जोर का झटका दिया। और जैसे झटका दिया तो दोनों वृक्ष धड़ाम से धरती के ऊपर गिर गए। और दोनों ही पुरुष निकले उन वृक्षों से, भगवान को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की ओर चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय व्यतीत हुआ बंधो। जैसे जोर का शब्द हुआ तो माँ यशोदा, नंद बाबा सब दौड़ करके आए। अरे इतने बड़े पेड़ आज कैसे अचानक गिर गए। नंद बाबा दौड़ते हुए गए, अरे पता नहीं कन्हैया को चोट ना लगी हो। और जैसे दौड़ते हुए गए तो क्या देखा कि भगवान उन दोनों पेड़ों के बीच में जो है वो टहनियों के साथ खेल रहे हैं, टहनियों को तोड़ रहे हैं, फूलों को तोड़ रहे हैं, कुछ मुंह में डाल रहे हैं, कुछ सर के ऊपर रख रहे हैं, कुछ नीचे तोड़ करके फेंक रहे हैं। और जैसे कन्हैया को वैसे देखा तो आज नंद बाबा ने उठाया और यशोदा के पास दे दिया। लेकिन यशोदा घबरा गई, चारों तरफ देख रही है, अरे हुआ तो कुछ नहीं है। भगवान का धन्यवाद किया और उसी वक्त नंद बाबा से कह दिया कि अब जो है हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। हर दिन हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट आ रहा है, कोई ना कोई कष्ट आ रहा है, तो इसलिए अब हम जो है इस गोकुल में नहीं रहेंगे। अब हम इस गोकुल को छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? वृंदावन में। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। और वृंदावन में जाकर के अब हम अपना जीवन निर्वाहन करेंगे। तो नंद बाबा के साथ माँ यशोदा के साथ सब ब्रजवासी, गौए गवाले सब जो है छकड़ों के ऊपर जो दूध दही लाद करके जो अब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। और वृंदावन में जाकर के सब ब्रजवासी आनंद में रहने लगे।
और वहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 वर्ष की आयु में फिर जो है वो गौओं का पूजन किया और गौओं का पूजन कर करके गैया चराने के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे आगे गैया जा रही है, पीछे पीछे ग्वाल बाल जा रहे हैं, बीच में भगवान श्री कृष्ण और बंधु गौओं के पैरों से धूल उड़ रही है, भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल के ऊपर जाकर के बैठ रही है और बंसुरी बजाते हुए भगवान वृंदावन में गौएं चरा रहे हैं। तो किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं, तो आइए बोलिए बिहारी लाल की जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ताली की सेवा, हरि बोलो। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल हरि, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोलो। बोलिए बिहारी लाल की। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 श्याम वरण मेरो मदन गोपाल हरि, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। खाली के सेवा भाव से। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ,
छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरि बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, हरि बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, हरि बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरि माखन खावे मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से बंधु 5 वर्ष की आयु में भगवान वृंदावन में गौ चराने के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन वहां पर भी राजा कंस ने अनेक प्रकार के दैत्य को भेजा। अघासुर को भेजा, अजगर का रूप लेके आया। भगवान ने उसकी आत्मा का उसका भी प्राणों का संहार कर दिया। आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गई। अघासुर के बाद फिर जो धेनुकासुर को भेजा, वो भी एक बछड़े का रूप बना करके आए, लेकिन भगवान ने उस धेनुकासुर को भी ठिकाने लगा दिया। उसकी भी आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गई। और इसके बाद धीरे धीरे भगवान बड़े होते जा रहे हैं। 7 वर्ष के भगवान होने को जा रहे थे, तो बंधु गोपियां जो हैं वो निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती थी। और जबकि शास्त्र कहते हैं कि हमें ये तीर्थों के ऊपर कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्रों के सहित ही करना चाहिए। लेकिन गोपियों को ज्ञान नहीं था, और वो गोपियां जब स्नान कर रही थी तो भगवान ने सोचा न गोपियों को भी ज्ञान देना चाहिए। और ज्ञान देने के लिए भगवान ने क्या किया कि गोपियों की साड़ियों को लिया और उन गठड़ी बांध करके कदम के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। गोपियां जब स्नान करने के पश्चात देखने लगी कि हमारी साड़ियां कहाँ पर हैं, चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कहीं पर साड़ियां दिखाई नहीं दी। और सबको लगा कि अरे हमारे साड़ी को कौन चुरा करके ले गया। तब एक गोपी कहते अरे हो ना हो उस नटखट कन्हैया का ये काम हो सकता है, बाकी तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है।
और भगवान बंसुरी भी बजा रहे हैं कदम के पेड़ के ऊपर बैठ करके। और गोपी दूसरी गोपी कहती है अरे पक्की बात है कन्हैया का ही कन्हैया कर सकता है ऐसा। और ऐसा लग रहा बंसुरी की आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ से सुनाई दे रही है। चारों तरफ देख रही है, दूर दूर तक नजर दी, लेकिन कहीं पर कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा है। और जब कन्हैया दिखाई नहीं दिया तो आज सब गोपियां व्याकुल हो गई, हमारे वस्त्र कहाँ हुए, अब कहाँ से मिलेंगे। और भगवान ने बंसुरी बजा रहे हैं और जोर से बंसुरी को बजाना शुरू किया। तब जाकर के गोपियों का ध्यान गया कि अरे पेड़ के ऊपर बैठा है वो कदम के पेड़ के ऊपर कन्हैया, अरे हमारी साड़ियाँ उसके पास है। अरे जैसे कहने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया हम तो तेरी माँ से जाकर के बुलाना देंगी। कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़े, कहा कि मैंने थोड़ी पकड़ा है, जाओ जाकर के मेरी माँ से शिकायत कर दो। अब जाएं कैसे जब तक वस्त्र नहीं मिलेंगे। कहा कन्हैया इस संसार से लज जाती है, इस समाज से लज जाती है, तेरे से तो हमें जरा भी शर्म नहीं आती है, लेकिन इस समाज से तो हमें शर्म आती है, तो इसलिए हम ऐसे कैसे जाएंगे, हमारे वस्त्रों को दे। तब भगवान ने उन गोपियों को ज्ञान दिया, कहा वस्त्र तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप वचन दीजिए कि आज के बाद कभी भी यमुना में निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगी। तो गोपियों ने वचन दे दिया। कहा कि लेकिन कन्हैया बात क्या है। कहा कि बात यह है कि जब आप यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं तो यमुना का तिरस्कार होता है, वरुण देव का तिरस्कार होता है, इसलिए आज के बाद आप कभी भी जो जीवन में यमुना में निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगी। और उसी वक्त गोपियों ने समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, अपने जीवन सब सारा जीवन जो समर्पित कर दिया। कहा कि कन्हैया आज के बाद जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा। और जब भगवान ने उन गोपियों का समर्पण देखा तो आज गोपियों को वचन दे दिया कि जाओ शरद पूर्णिमा का इंतजार करना, और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो आप गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं आप गोपियों से भेंट करूंगा। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। गोपियां प्रसन्न हो गई, समय व्यतीत होने लगा। दिन रात गोपियां शरद पूर्णिमा के बारे में ही विचार करती हैं, कब जैसे वो शरद पूर्णिमा आए और कन्हैया हमारे साथ मिलने के लिए यहाँ पर आए। तो बंधु धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इसके बाद कालिया नाग का मर्दन किया, और कालिया नाग का मर्दन करने के पश्चात जो है अब भगवान ने गोवर्धन की पूजा को कराने का निर्णय ले लिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो बंधु दिवाली वाला दिन आया, भगवान 7 वर्ष के होने को जा रहे हैं। और क्या था कि सब लोग जो है वो इंद्र की पूजा की तैयारी में जुट गए, क्योंकि दिवाली से के बाद जो है वो इंद्र की पूजा सब ब्रजवासी किया करते थे। दूसरे इंद्र की पूजा की तैयारी में जो है वो 56 प्रकार के भोग व्यंजन बनाए जा रहे थे। किसी के घर में जलेबी बन रही है महाराज, किसी के घर में रसगुल्ले बन रहे हैं, किसी के घर में बर्फी, किसी के घर में पकौड़े। और महाराज जब गरम गरम मिठाई बनती है ना तो खाने को बड़ा मन करता है ना। गरम गरम जलेबियां बने दिया हो तो किसका मन नहीं करता है खाने का महाराज, है ना। चाहे शुगर 500 ही आओ फिर, है ना, सैन दी चिंता पर ताली जे गरम गरम देखी आओ ना तब वो एक ही जलेबी खाने पे जरूर खानी। बोलिए सनातन धर्म की। तो भगवान श्री कृष्ण जी के मन में भी आए कि अरे सबके घर में पकवान बन रहे हैं लेकिन मेरे को कोई दे नहीं रहा है। सबसे मांग रहे हैं चखने के लिए, लेकिन सब क्या कह रहे हैं, अरे कन्हैया अभी तक किसी को नहीं मिलेगा, पहले जय जय होएगी। कन्हैया ने सोचा किसकी जय जय की बात कर रहे हैं, और पूछते पूछते मांगते मांगते अपने घर में भी आ गए। तो नंद बाबा भी लगे हुए बनाने मिठाई। अरे बाबा जी ऐसा करो कि मुझे चखने को दीजिए थोड़ी सी, सबसे मांगी किसी ने दी नहीं, सब कह रहे जय जय होएगी। नंद बाबा भी कहते रहे कन्हैया मैं भी तो पहले भोग लगाऊंगा तभी। कहा पिताजी आप किसके जय जय की बात कर रहे हैं। कहा कि इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा की तैयारी की जा रही है। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा किस लिए कर रहे हैं आप। कहा इंद्र की पूजा इसलिए की जा रही है क्योंकि इंद्र की पूजा करने से इंद्र जब प्रसन्न होता है तो प्रसन्न होकर के वर्षा करता है, और जब वर्षा होती है तो उस धरती से अन्न पैदा होता है, और अन्न में ही मनुष्य के प्राण है। इसलिए इंद्र की पूजा की तैयारी। जैसे इतना कहा तो आज बंधु भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कहा कि पिताजी इस बार ऐसा करो आप ना इंद्र की पूजा कैंसिल करो,
कहा तो किसकी पूजा करनी है? कहा गोवर्धन की पूजा करेंगे इस बार। नंद बाबा ने कहा खबरदार कन्हैया, अगर ऐसी बात करी, अगर कहीं इंद्र कुपित हो गया ना तो इतना जल बरसाएगा, इतना जल बरसाएगा कि हमारा वृंदावन छोटा सा है, सब डूब करके मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा पिताजी मेरी जिम्मेवारी है, आप मेरे कहने पर एक बार गोवर्धन की पूजा के लिए चलिए। और महाराज कन्हैया की बातों में सब ब्रजवासी आ गए और सब ने इंद्र की पूजा को कैंसिल और गोवर्धन की पूजा को करने के लिए निकल गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। समय व्यतीत हुआ बंधो, दिवाली वाला दिन भी बीत गया, प्रतिपदा तिथि बीत गई, द्वितीय तिथि बीत गई, तृतीय तिथि आ गई। इंद्र ने देखा इस बार मेरी पूजा नहीं हुई और इंद्र ने अपने मंत्रियों को भेजा कि जाओ जाकर के देखो इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा क्यों नहीं की। तो जैसे ही आज ब्रज में आए वो मंत्री तो क्या देखा कि सब महाराज इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा में लगे हुए हैं। और जैसे गोवर्धन की पूजा को करते हुए देखा तो आज मंत्री चले गए और जाकर के इंद्र से कहा कि महाराज अब आप जो है ये ख्वाब छोड़ दो कि आपकी पूजा करेंगे वो ब्रजवासी। का क्या हुआ? कहा उस गवाल की बातों में आकर के, उस कन्हैया की बातों में आकर के सब लोगों ने जो है, सब लोगों ने गोवर्धन की पूजा को शुरू कर दिया है, अर्थात आपकी अब पूजा नहीं होगी। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इंद्र कुपित हो गया और कुपित होकर के समवर्तक नाम के मेघों को बुला लिया। कहा जाओ जाकर के वृंदावन में इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि सब डूब करके मर जाएं। और बंधो समवर्तक नाम के बादल आ गए और वृंदावन में जो मूसलाधार वर्षा करने शुरू कर दी, धुआंधार बारिश होने लगी, आंधी तूफान चलने लगा। और बंधो इतनी भयंकर बारिश होने लगी कि धीरे धीरे वृंदावन में पानी भरना शुरू हो गया। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। क्योंकि वृंदावन में अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो बड़े जल्दी जल भर जाता है, क्योंकि निकासी नहीं है, कहीं पर भी जल निकलने को जो है रास्ता नहीं है। तो इसलिए हमारा पानी भरने लगा। सब ब्रजवासी घबरा गए, अरे कन्हैया रक्षा कर, कन्हैया रक्षा कर। हमने पहले कहा था कि इंद्र की पूजा मत कैंसिल करो क्योंकि इंद्र कुपित हो जाएगा, सब लोग अब मारे जाएंगे, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, मेरे प्रभु अभी अभी आए थे, मेरे कान में कहा कि सब इस पर्वत के साथ हाथ लगाओ और आप जब हाथ लगाएंगे तो पर्वत ऊपर उठ जाएगा और इसके नीचे सब सुरक्षित हो जाएंगे। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। जैसे तना कहा। तो आज बंधु जब ब्रजवासियों को लगा इस वक्त प्राण संकट में है, और जब प्राण संकट में होते हैं तो जो भी उपाय बताया जाता है हम लोग उसको तुरंत कर लेते हैं। किसी ने भी किंतु परंतु नहीं की महाराज की अब ये पर्वत कैसे उठेगा हाथ लगाने से ना, क्योंकि मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। और क्या हुआ कि जैसे सबने हाथ लगाया तो हाथ लगाते भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि 7 वर्ष की आयु में उस इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को, जिस तरह से बरसात के दिनों में जो है वो छोटे छोटे बच्चे, बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चे जो है वो खुखों को उखाड़ देते हैं ना धरती से, बरसात में खूख पैदा होते हैं ना सफेद सफेद छतरी की तरह, उनकी तरह जो जैसे छोटे छोटे बच्चे उनको उखाड़ करके उनसे खेलते हैं, उसी तरह से 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी जो है उस इतने बड़े गोवर्धन को खूख की तरह जमीन से उखाड़ दिया और अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली के ऊपर धारण कर लिया। बोलिए गिरिधर भगवान की जय हो। सब लोग नीचे खड़े हो गए, हमारा सबने लाठियां लगा दी, किसी ने 1 लाठी लगा दी, किसी ने 2 लाठियां लगा दी, किसी ने 1 हाथ, किसी ने 2 हाथ, किसी ने कंधा लगा दिया, किसी ने अपने सिर को लगा दिया। सब नीचे खड़े हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और बीतते बीतते बंधु पूरे 7 दिन व्यतीत हो गए और 7 दिनों तक जो है वो भगवान ने उस पर्वत को उठा करके रखा और 7 दिनों में इंद्र के द्वारा भेजे हुए बादलों का जल खत्म हो गया, मौसम साफ हो गया, हमारा धूप खिल गई और जैसे धूप खिली तो इंद्र का अभिमान दूर हो गया और इंद्र भी जो है अब जो भगवान से क्षमा मांगने के लिए आ रहा है। लेकिन इंद्र ग्वाल वालों ने देखा कि अब हमारे प्राण जो है बच गए, लेकिन जब प्राण बच गए तो सबने कन्हैया की तरफ देखा और सब कहने लगे, कहा कन्हैया हम तेरे को 7 दिन से देख रहे हैं, तूने इतनी सी अंगुली लगाई है और तू ऐसे अभिमान कर रहा है जैसे तूने उठाया ये पर्वत। कन्हैया कहता है, कहा कि तो फिर किसने उठाया है, किसने उठाया ये पर्वत?
अरे कन्हैया देख नहीं रहा है, हजारों लोगों की का बल लगा हुआ है, हजारों लोगों की लाठियां लगी हुई हैं, हाथ लगे हैं, तब उठाई ये पर्वत, और तू इतना अभिमान कर रहा है कि तैने उठाया है। कहा आप कहना क्या चाहते हैं? कहा हम ये कहना चाहते हैं कि तू बिना मतलब से परेशान मत हो, ऐसा कर विश्राम कर ले तू, है ना। भगवान ने कहा ठीक है तो मैं विश्राम कर लेता हूँ, लेकिन संभाल करके रखना। कहा बिल्कुल हम संभाल करके रखेंगे, वैसे भी हमने संभाला है। और जैसे भगवान ने हल्की सी अंगुली हटाई कि सबकी लाठियां टूटना शुरू हो गई। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। जोर जोर से चिल्लाने लगे ग्वाल वाला, अरे कन्हैया रक्षा कर, कन्हैया रक्षा कर, अरे सब दब करके मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा अभी कह रहे थे हमने उठाया है, अरे नहीं कन्हैया तूने उठाया है। बस एकदम से महाराज सब जब घबरा गए तो कन्हैया ने दोबारा से पर्वत को उठा लिया, और जैसे भगवान ने उठाया तो सब ग्वाल वालों के मन का भ्रम दूर हो गया, और सब कहने लगे कहा कन्हैया हमें नहीं था पता कि तू परमात्मा है, आज हमें पता चला कि तू भगवान है। इसलिए कन्हैया हम तो तेरे को खेल खेल में गाली भी दे देते थे, कभी जो तेरे साथ लड़ाई कर लेते थे, तो कन्हैया क्षमा कर देना, आज के बाद हम तुझे ना गाली देंगे ना तेरे से कभी लड़ाई करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि तू परमात्मा है। भगवान ने सोचा अगर इनको पता लग गया कि मैं परमात्मा हूं तो मजा नहीं आएगा लीला करने का, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए देखिए कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपके तरह ही आपका मित्र हूँ, आपकी तरह ग्वाला हूँ, गैया चराता हूँ। अगर मैं भगवान होता तब तो मेरा स्वरूप कुछ और होता, मैं आपका ही मित्र हूँ। लेकिन तो कहा तो तूने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया? कहा मैंने कहा था ना कि मेरे भगवान कह रहे हैं कि हाथ लगाइए। कहा कि हाँ। तो कहा जैसे ही आप सब लोगों ने पर्वत से हाथ लगाया तो मेरे भगवान की कृपा से आप लोगों का जो बल था वो बल जो है वो मेरे भीतर आ गया, और आप लोगों के बल के द्वारा ही मैंने इस पर्वत को उठा लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इसलिए मेरे में इतनी समर्थ्य नहीं है कि मैं इतना बड़ा पर्वत उठा लूं। और ग्वाल वाला अपनी तरफ देखने लगे, क्योंकि 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, शरीर भी धुबला पतला हो गया था, इसलिए ग्वाल बाल कहते हैं कहा कन्हैया इसका मतलब है कि हमारा बल तेरे शरीर के भीतर है। कहा कि हाँ, तभी तो हम देख रहे हैं 7 दिनों से हमारा शरीर बड़ा भारी कमजोर हो गया। भगवान ने कहा तो महाराज आपका बल मेरे भीतर तभी तो उठाया, और ग्वाल बालों के मन का भ्रम दूर हो गया। और बंधु एक रूप में भगवान जो ग्वाल बालों के साथ जो है वो गोवर्धन की पूजा करने में लग गए, और एक रूप में भगवान गोवर्धन के ऊपर दर्शन दे रहे हैं। सब लोग पूजा में लगे हैं, इंद्र भी आए और इंद्र का भी अभिमान दूर हो गया। और 11 श्लोकों में इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य स्तुति को गाया है। अहम इंद्रो ही देवाना त्वम गवामिन्द्रतां गतः गोविंदति लोके त्वां गासयन्ति भुवि मानवः। आज इंद्र और गौओं ने मिलकर के भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति को गाया, और इंद्र और गौओं ने मिलकर के भगवान का नाम रख दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद नाम जो रखा वो इंद्र और गौओं ने मिलकर के भगवान का रखा है। तो आज बंधु सब लोग प्रसन्न हैं, गोवर्धन की पूजा होने लगी। तो आइए हम सब लोग भी अब गोवर्धन की पूजा का आनंद लेंगे। आपके बीच में भी गोवर्धन जी आएंगे, तो आपने क्या करना है कि गोवर्धन की पूजा को करना है। पहले यजमान परिवार कर लेंगे पूजा, उसके बाद जो जो भी पहुंच सके तो वो भी आकर के माथा टेके गोवर्धन को प्रणाम करें, और गोवर्धन को प्रणाम कर करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। और उसके बाद आरती कर दी जाएगी। 5, 7, 10 मिनट ये उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि ये सब उत्सव है भगवान के। तो इसमें जो है नाच करके गा करके हमें भगवान के प्रति जो समर्पित होना चाहिए। तो आइए कुछ भाव रखे जाएंगे, 1-2 भजन, और उसमें आप सब लोग गोवर्धन की पूजा भी कर लेंगे। और उसके बाद यजमान जी का विशेष आपको यजमान की प्रार्थना है कि
जितने भी लोग आए हैं वो सब भोजन करके जाएंगे। और सभी से निवेदन है कि अपने आप तो भोजन करना है, लेकिन अपने घर के लिए भी भोजन जरूर लेके जाना है। बिना भोजन लिए कोई नहीं जाएगा। अपने परिवार को भी सब प्रसाद रूप में यहाँ से भोजन लेके जाएंगे। ये यजमान जी की विशेष प्रार्थना है। तो सभी भोजन करके जाएंगे और साथ में लेके भी जाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। तो आइए हम सब लोग गोवर्धन की पूजा को मनाएं। तो 3 घंटे हो गए आपको बैठे बैठे, गोडियां पीड़ लगी हुई तो हो खड़े हुए सारे, और खड़े होकर के सब नाच भी लेंगे। 2-3 भजन होंगे और सब नाच करके गा करके गोवर्धन की पूजा का आनंद मनाएंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हरि बोल। मेरे कानों में कुंडल साज रहे। 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 तेरे 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 कानों में कुंडल साज रहे। तेरी ठोडी पे हीरा लाल वो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा।
सभी नाच करके हाजिर लगाए। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। वो नहीं माने मेरो बनवा, नहीं माने मेरो बनवा। वो नहीं माने मेरो बनवा, वो नहीं माने मेरो बनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। हरि बोल। वो सात कोस की दे परिक्रमा। वो सात कोस की वे भरी गंगा। वो सात कोस की दे परिक्रमा। वो सात कोस की वे भरी गंगा। वो सात कोस की दे परिक्रमा। वो सात कोस की वे भरी गंगा। वो सात कोस की दे परिक्रमा। वो सात कोस की वे भरी गंगा। वो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। हरि बोल। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। 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 मैं तो बेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो बेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मोरा वेदो पंकज दे अपने। 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 ओए उड़ी उड़ी वृंदावन जाना दो पंकज दे अपने। उड़ी उड़ी वृंदावन जाना दो पंकज दे अपने। मोरा वेदो पंकज दे अपने। मोरा वेदो पंकज दे अपने। वो मीठी मीठी बंसुरी बजाओ श्यामा दो कड़िया। मिठी मिठी बंसुरी बजाओ श्यामा दो कड़िया। वो मीठी मीठी बंसुरी बजाओ श्यामा दो कड़िया। मिठी मिठी बंसुरी
बंसुरी बजाओ श्यामा दो घड़िया, वो दो घड़िया 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 श्यामा दो घड़िया। वो आई करी रास रचाओ श्यामा दो घड़िया, वो आई करी रास रचाओ श्यामा दो घड़िया, वो मीठे मीठे बंसुरी बजाओ श्यामा दो घड़िया, वो मीठी मीठी बंसुरी बजाओ श्यामा दो घड़िया। हरि बोल। मथुरा भी तेरी गोकुल भी तेरा, मथुरा भी तेरी गोकुल भी तेरा, मथुरा भी तेरी गोकुल भी तेरा, मथुरा भी तेरी गोकुल भी तेरा। आई करी रास रचाओ श्यामा दो घड़िया, आई करी रास रचाओ श्यामा दो घड़िया, वो मीठी मीठी बंसुरी बजाओ श्यामा दो घड़िया, वो मीठी मीठी बंसुरी बजाओ श्यामा दो घड़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले आज के आनंद की जय हो, बोले कल के परमानंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल कथा का 6वां दिवस है और परसों तो फिर चला चली का मेला रहेगा। तो कल कथा का 6वां दिवस है और कल भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। तो सभी से निवेदन कि कल भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा को सुने और वो व्यक्ति जरूर सुने जिनका विवाह ना हो रहा हो ना। कहा कि भगवान के विवाह की कथा सुनने से हमारा भगवान की कृपा हो जाती है और शादी जल्दी हो जाती है। बोलिए सनातन धर्म की। तो इसलिए कल सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें और भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह की कथा को सुने। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करते हैं जिन जिन भक्तों ने आज की कथा को श्रवण किया उनके घर में मंगल ही मंगल हो, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब उन्नति करें, सब तरक्की करें। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विश्राम। तो और जिन सदगुरु भगवान जी की यादगार में ये कथा करवाई जा रही है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदगुरु भगवान जी भी यजमान परिवार के ऊपर जो है अपनी अपार कृपा को बरसाएं, अर्थात अपनी कृपा को जीवन पर्यंत बना करके रखें। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विश्राम। तो आइए ठाकुर जी को भोग और फिर भगवान की आरती, और आरती के पश्चात सभी चरणावंत प्रसाद भोजन ग्रहण कर करके जाएंगे। बिना भोजन से कोई नहीं जाएगा, सभी से निवेदन। लालो श्यामा जी साडा भोग गरीब दा, लालो श्यामा जी साडा भोग गरीब दा, ओ लालो श्यामा जी साडा भोग गरीब दा, लालो श्यामा जी साडा भोग गरीब दा, भोग गरीब दा नवेद 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 गरीब दा, लालो श्यामा जी साडा भोग गरीब दा, लालो श्यामा जी साडा भोग गरीब दा। नवेद्यम नवेदयामि मध्ये मध्ये आचमनि जलम समर्पयामि तद्वारार्ति पात्राय नमः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, स्नेह बिहारी तेरी आरती गाऊं, स्नेह
तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। 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 हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। ओ मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। प्रेम की गंगा मन में बहा दो। 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 भगत विनय भव पार लगा दो। भगत विनया भव पार लगा दो। जन्म जन्म में तेरा गुण गाऊं। जन्म जन्म में तेरा गुण गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान